नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ल्ड न्यूज और मैं हूं राज यादव। शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति का सबसे शक्तिशाली नाम और देश की स्थिरता, विकास और अधिनायकवाद के बीच की रेखा पर चलने वाली एक जटिल नेता। वह एक ऐसा नाम है जिससे जुड़ी हर खबर वैश्विक मीडिया के लिए बड़ी होती है, क्योंकि वह केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं, जिनकी पहचान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में होती है। यह पारिवारिक विरासत उन्हें देश की राजनीति के केंद्र में रखती है और किसी भी राजनीतिक कार्रवाई का अर्थ सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा बन जाता है। वर्षों तक सत्ता में बनी रहने और लगातार 3 कार्यकाल पूरे करने वाली शेख हसीना ने बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विकासात्मक कार्य किए, लेकिन साथ ही उन पर विपक्ष को दबाने, मीडिया पर नियंत्रण रखने और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगे। उनकी सरकार को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सत्तावादी या हाइब्रिड ऑथोरिटेरियन कहा गया। इन आरोपों के बावजूद वह बांग्लादेश की राजनीति की सबसे प्रभावी आवाज बनी रही। मौत की यह सजा 2024 के छात्र आंदोलन और उससे जुड़े हिंसक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में दी गई। यह वह समय था जब देश में बड़े पैमाने पर युवाओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनियोजित सरकारी नीतियों और सरकारी दमन के खिलाफ आवाज उठाई। छात्रों का आरोप था कि सरकार ने उनके विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों का दुरुपयोग किया और देश भर में हुए अभियानों में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। अदालत का दावा है कि इस दमन में लगभग 1400 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर युवा, छात्र और आम नागरिक थे। इसी मामले को आधार बनाकर ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और उनकी सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी करार दिया। फैसला यह था कि यह हिंसा न केवल अनियंत्रित थी, बल्कि अदालत के अनुसार यह राज्य द्वारा सुनियोजित, संगठित और उच्च स्तर पर निर्देशित हिंसा थी। अदालत ने माना कि प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना को या तो इन घटनाओं को रोकना चाहिए था या उन्होंने इन्हें बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। कई साक्ष्यों में इस बात का आरोप था कि हसीना ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल केवल विरोध को शांत करने के लिए नहीं बल्कि उसे डराने, दबाने और खत्म करने के लिए किया। अदालत के सामने गवाही देने वाले कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि उन्हें ऊपर से आदेश मिले थे। हालांकि इन बयानों की सत्यता और दबाव में दिए जाने की संभावना को लेकर भी विवाद बना हुआ है, किंतु इस फैसले को लेकर देश और विदेश में गहरी वैचारिक और राजनीतिक बहस शुरू हो गई। हजारों लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि सरकार समर्थक समूह इसे न्याय की जीत बताते हुए दिख रहे हैं। जिस अदालत ने यह फैसला दिया उसी पर पहले से राजनीतिक प्रभाव के आरोप लगाए जाते रहे हैं। आलोचकों के अनुसार इस ट्रिब्यूनल को ऐसे समय खड़ा किया गया जब सैन्य और विपक्षी राजनीतिक दल देश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे और यह संस्थान अक्सर राजनीतिक मामलों में इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में शेख हसीना का यह कहना कि यह पूरा फैसला एक राजनीतिक साजिश है जिसका उद्देश्य मुझे और मेरे परिवार को हमेशा के लिए राजनीति से बाहर करना है, कई विश्लेषकों को बिल्कुल असामान्य नहीं लगता। एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह फैसला गैरहाजिरी में सुनाया गया। शेख हसीना उस समय बांग्लादेश में नहीं थीं, वह भारत में थीं, जहां उन्होंने शरण जैसी स्थिति लेकर कुछ महीनों से खुद को सुरक्षित रखा हुआ था। बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत से उनकी प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन की मांग के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। भारत के लिए यह फैसला काफी संवेदनशील है, क्योंकि हसीना पिछले वर्षों में भारत की सबसे भरोसेमंद राजनीतिक साझेदार रहीं। उन्होंने सुरक्षा सहयोग, सीमा व्यापार, आतंकवाद विरोधी अभियान और शरणार्थी संकट जैसे कई मामलों में भारत के साथ स्थिर संबंध बनाए रखे। ऐसे में भारत के लिए उन्हें वापस भेजना राजनीतिक और मानवीय दोनों दृष्टियों से कठिन निर्णय है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण रही। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने मृत्यु दंड और गैरहाजिरी में सुनवाई को लेकर चिंता जताई। कई मानवाधिकार समूहों ने यह सवाल उठाया कि क्या बांग्लादेश में इस तरह के मामलों में निष्पक्ष ट्रायल संभव है। ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश में मौत की सजा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसके खिलाफ मुखर रही हैं, विशेष रूप से जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री
मंत्री, महिला नेता और इतने बड़े राजनीतिक चरित्र को यह सजा दी जाती है तो यह स्वाभाविक रूप से वैश्विक चर्चा को आकर्षित करता है। फैसले के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक विभाजन और बढ़ गया। हसीना समर्थक इसे न्याय प्रणाली का दुरुपयोग बताते हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक हिंसा का परिणाम कहकर देखते हैं। देश में प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियानों और विरोध के स्वर तेज हो गए। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि इस फैसले का उद्देश्य केवल हसीना को दंडित करना नहीं बल्कि उनके पूरे राजनीतिक परिवार और उनकी पार्टी को कमजोर करना है, ताकि देश में नए शक्ति समीकरण स्थापित हो सके। यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह पूरा घटनाक्रम एक ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में सत्ता संघर्ष और भी तीव्र हो जाता है। हसीना के शासन के दौरान विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए। मेट्रो रेल, पद्मा ब्रिज, बिजली उत्पादन में वृद्धि और कपड़ा उद्योग का विस्तार, पर साथ ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकारी दमन जैसी समस्याएं बढ़ती गईं। यही विषमता 2024 के छात्र आंदोलन का मूल कारण बनी। अदालत के फैसले में यह भी उल्लेखित है कि सरकार ने सोशल मीडिया ब्लैकआउट, इंटरनेट शटडाउन और मीडिया पर दबाव डालकर आंदोलन को दबाने की कोशिश की। डिजिटल सुरक्षा कानून, जिसे कई लोग डिजिटल दमन कानून कहते थे, का इस्तेमाल करके कई छात्रों और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। यही कार्यवाहियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हसीना सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। अब सवाल यह है कि आगे क्या भारत बांग्लादेश के आग्रह पर शेख हसीना को वापस भेजेगा? क्या बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता आएगी या अस्थिरता और बढ़ेगी? क्या यह फैसला आने वाले चुनावों और राजनीतिक संरचना को बदल देगा? क्या यह बांग्लादेश में लोकतंत्र के मार्ग को मजबूत करेगा या और कमजोर? राजनीतिक विश्लेषकों का बड़ा हिस्सा मानता है कि यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े मोड़ की तरह दर्ज होगा, लेकिन यह मोड़ किस दिशा में जाता है यह आने वाला समय तय करेगा। एक ओर यह फैसला न्याय के रूप में देखा जा सकता है, यदि अदालत के अनुसार 1400 लोग सरकारी दमन में मारे गए। दूसरी ओर यदि यह सच है कि अदालत राजनीतिक प्रभाव में थी, तो यह दक्षिण एशिया में न्यायपालिका के राजनीतिकरण का एक और उदाहरण होगा। भारत इस मामले में अत्यंत सावधानी से कदम उठा रहा है। हसीना भारत की सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगी रही हैं और भारत उन्हें आत्मसमर्पण या प्रत्यर्पण करने का कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा हसीना को मौत की सजा देने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देना भी संभावित है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मृत्यु दंड को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।